है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, मतलब कैसे प्रायिकता के सवाल लगाए जाते हैं। ठीक, छोटे छोटे मैं आपको पहले टिप्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको इन सभी सवालों को लगाना है जो आपकी प्रश्नावली 13.1 में है। ठीक, तो देखो यहाँ पर जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे कि ऐसे ही नॉर्मल आपसे बोल दिया जाए कि 4 लाल गेंद हैं। ठीक, और यहाँ पर जो सवाल आपको मिलेंगे ना, या तो आपसे गेंद बोला जाएगा कि 4 गेंद है, इतने गेंद है। ठीक, या फिर आपसे पासा वगैरह पूछ लेते हैं या सिक्का वगैरह बोल देते हैं। ठीक, बस ऐसे ही सवाल करके पूछते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, मान लो कि 4 लाल गेंद हैं और यहाँ पर कह दिया जाए कि 5 मान लो सफ़ेद गेंद है। ठीक, सफ़ेद गेंद है और उसके बाद यहाँ पर मान लो कह दिया जाए कि 10 यहाँ पर मान लो ब्लू। ठीक, ब्लू रंग हो गया। ठीक, यहाँ पर ब्लू गेंद हो गए। ठीक, मान लो ऐसे नॉर्मली मान लो कि आपके पास ऐसे हो गए। ठीक, तो देखो प्रायिकता कैसे आप मतलब कैसे होता है, जैसे कि अगर सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए, ठीक, देखो सबसे पहले जो टोटल संख्या हो, टोटल संख्या को नीचे लिखना है आपको, और जिसकी प्रायिकता पूछे वो जितने हो उसको आपको ऊपर लिख देना। ठीक, बस उसका प्रायिकता हो जाएगा। अब जैसे आपसे इसमें कहा जाए, ठीक, ऊपर आपको कुल कितना लिखना है, जो मतलब जो पूछा जाए आपसे वो जितनी उसकी संख्या हो उतना आपको लिख देना। ठीक, जैसे कि इसमें मान लो इसमें कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बताओ लाल गेंद होने की प्रायिकता बताइए। ठीक, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले देखो कितने गेंद हैं, कुल कितने हैं, 5 4 9 10 19। ठीक, कुल गेंद है 19। ठीक, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर जाएगा 4/19, ये इसका प्रायिकता हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें पूछ लिया जाए कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो यानी 5/19। ठीक, टोटल नीचे जो लिखना है आपको टोटल लिखना है, और ऊपर जो चीज आपसे पूछ जाए उसकी गिनती देख लेना कितने हैं। ठीक, हो जैसे यहाँ पर सफेद गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सफेद गेंद कितने हैं, 5 है, तो 5/19 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर ब्लू गेंद अगर पूछ लिया जाए तो ब्लू गेंद कितने हैं, 10 है। ठीक, और बटा कुल कितने हैं, 19 है। ठीक, इस तरीके से आपको प्रायिकता के सवाल लगाना है जब आपसे ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाए। ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा से और देख लो, जैसे कि मान लो प्रायिकता का मतलब होता है एक संभावना बोल सकते हो। ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसको मतलब इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, संभावना। ठीक, तो यहाँ पर देखो जैसे कि मान लिया आपको, मान लो ऐसे समझ लो, जैसे कि आपके सामने से दो गाड़ी जा रहे हैं। ठीक, 2 मोटरसाइकिल मान लो आपसे कोई बहुत तेज, 2 लोग हैं जो बहुत तेज भगा कर जा रहे हैं। ठीक, मान लो कि ऐसे इसको आप बना लेना। ठीक, जैसे वो बनता हो। ठीक, ऐसे मान लो ये, और एक गाड़ी और है आपकी आंखों के सामने ऐसे। ठीक, और आप यहाँ पर 2 लोग हो, आप और यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड है मान लो। ठीक, यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर आपस में बैठकर देख रहे हैं। ठीक, और ये आपस में बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आपके देखते देखते 2 गाड़ी बड़ी स्पीड से निकल कर जा रहे हैं। ठीक, ये भी बहुत तेज में है, ये भी बहुत तेज में है। ठीक, और आपके आंखों के सामने इसका एक्सीडेंट हो जाए। ठीक, मान लो इसका एक्सीडेंट हो जाए, और इसका एक्सीडेंट अभी नहीं हुआ। ठीक, ये अभी उसी स्पीड में जा रहा है और आपकी आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक, तो यानी कि इसका एक्सीडेंट हो गया, और मान लो कि ये इस गाड़ी से जा रहा था, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम मतलब कि नाम जो है मान लो बी है। ठीक, आपकी आंखों के सामने इसका एक्सीडेंट हो गया। अब जो दूसरा बंदा है, जैसे कि आपका जो फ्रेंड है, वो आपसे बोल रहा है कि अच्छा इसका एक्सीडेंट हो गया, अब ये बताओ मुझे कि ये जो दूसरा भागता जा रहा है, इसका भी एक्सीडेंट होना मतलब कि लगभग तय है, क्योंकि ये भी एक बड़ी स्पीड में है। तो अगर आपसे आपका फ्रेंड अगर या फिर आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि बताओ इसकी संभावना कितनी है, कि इससे एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी है। ठीक, और देखो ये यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो चुका है, अब आप इसका एक्सीडेंट हो चुका है, अब आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं बताओ ए नंबर वाला जो गाड़ी है उसके, यानी कि उसका एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी है। ठीक, जब अगर इस तरीके से आपके पास कोई सवाल हो या सिचुएशन हो, तो आपको कैसे प्रायिकता निकालना है, कैसे बताना है कि कितनी संभावना है इसकी, इस घटना के घटने की कितनी संभावना है। ठीक, तो इस तरीके से अगर सिचुएशन आ जाए, तो जो घटना पहले घट चुकी, जैसे कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब ये घटना घट चुकी है, तो जो घटना घट चुकी है उसको नीचे लिखना है,
और जो घटना अभी नहीं घटी है, मतलब उसके घटने की आपसे संभावना पूछा जा रहा है, यानी आपसे प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है, ठीक, बटा के ऊपर लिखना है, ठीक। तो जो घटना घट चुकी है उसको नीचे लिखना है, और जो घटना बाकी है या जिसका प्रायिकता आपसे पूछा जाए उसको आपको ऊपर लिखना है। कहाँ पर लिखना है, ऊपर लिखना है, ठीक। और अगर आपसे इसका प्रायिकता पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ये जो होता है, मतलब अब इसका फार्मूला आपको याद रखना, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में नीचे जो लिखना है, नीचे जो है वही लिखना है, ठीक। नीचे क्या है, बी है, तो बी का प्रायिकता लिख देना, ठीक। समझ लो ना। इसी तरीके से मान लो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बी बटे में मान लो ए है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ऊपर वही चीज़ रहेगा, ठीक। चाहे इसको ऊपर कर दो चाहे इसको नीचे कर दो, तो ऊपर जो ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, ठीक। और नीचे सूत्र बता रहे हैं, ठीक, आपको याद रखने के लिए, नीचे जो है वही लिखना है आपको, पी यानी कि पी का प्रायिकता, पी का मतलब होता है ए का प्रायिकता, ठीक। तो ये सूत्र है, आप इस सूत्र को देख लीजिए, क्योंकि अभी सवाल अभी आपको इस सूत्र पर आधारित सवाल आपको मिलेंगे, ठीक। एक होता है, देखो ये होता है ऐसे, यू की तरह जो होता है उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक। यू फॉर यूनियन, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। और ये जो ऐसे होता है, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक। तो ये इंटरसेक्शन होता है और ये यूनियन होता है, ठीक। तो अब देखो, अगर आपसे प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी अगर ये पूछ रहा है, तो इसका जो सूत्र होता है पी ऑफ ए प्लस में प्रायिकता ऑफ बी, और माइनस में होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, ठीक। तो एक ये सूत्र आपको याद रखना है और दूसरा ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक। इन दोनों सूत्रों पर आधारित जो सवाल है आपको प्रश्नावली 13.1 जो है ना, उसमें सवाल अभी आपको मिलेंगे, ठीक। तो चलिए अब थोड़ा सा हम सवाल आप थोड़ा सा और इसमें बता दें। देखो पासा का मतलब समझ रहे हो ना, देखो सिक्का अगर आप उछालोगे तो सिक्का में क्या होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, तो सिक्का में हेड टेल होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और समझ लो, हेड टेल में एक चीज़ और समझ लो, आपको यहाँ पर हिंदी में जानते हो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा चित या पट मिलेगा, ठीक। तो इसको कैसे याद रखोगे, कौन मतलब किसको हेड बोलते हैं, चित को हेड बोलते हैं कि पट को हेड बोलते हैं, ठीक। इसको याद रखने के, इसको क्योंकि बहुत लोग ना मतलब बता तो दिया जाता है लेकिन भूल जाते हैं कि कौन हेड है कौन टेल है, ठीक। इसको याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखो पट का मतलब क्या होता है, देखो पट का मतलब होता है, देखो पट यानी कि पट मतलब पीछे, ठीक। पट मतलब पीछे। तो देखो यहाँ पर आपको पी से क्या होता है, पट होता है, और पी से पीछे होता है, पी से पट, पी से पीछे। और पीछे का मतलब क्या होता है, पीछे क्या होता है, पूंछ होता है। तो पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक। तो जो टेल बोलते हैं, टेल माने पूंछ हो गया, ठीक। तो टेल मतलब यानी कि जब पट है तो पट को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, पट को टेल बोलते हैं। और यहाँ पर देखो एक पट होता है एक चित होता है, अगर पट को टेल बोलेंगे तो समझ जाओ चित को हेड बोलेंगे, ठीक। तो समझ रहे ना। देखो यानी कि आप कंफ्यूज मत होना कि पट क्या है चित क्या है, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि चित को हेड बोलते हैं और पट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक। और याद कैसे रखोगे, टेल यानी टेल मतलब पूंछ कहाँ होता है, पीछे होता है, और पास से पीछे, पास से पट, तो पट मतलब पीछे और पीछे मतलब टेल, ठीक। टेल मतलब है ना, समझ रहे हो ना। ऐसे ट्रिक है, बता रहे हैं ऐसे ट्रिक है, आप याद रख लो, वरना याद तो आपको करना ही है, ठीक। तो ये हो गया। और पासा आप जानते हो ना, पासा क्या होता है, आपने लूडो तो खेला होगा, ठीक। तो लूडो में कैसे होता है, ठीक। ऐसे करके जो गिट्टा होता है, क्या बोलते हैं उसको, गिट्टा ना, वो जो होता है ना खेलने वाला, जो गिट्टा होता है उसको पासा बोलते हैं, ठीक। लूडो जब खेलते हो तो जो गिट्टा होता है ना, जिसको ऐसे बहाते हैं, तो उसमें होता है क्या, एक होता है, दो होता है, तीन, एक बार एक आ जाता है, दो आ जाता है, तीन आ जाता है, चार आ जाता है, पाँच आ जाता है, ठीक। छः तक होता है, चार है ना, चार पाँच छः तक। तो एक पासे पर कुल कितने होते हैं, छः तक होते हैं, ठीक। तो या तो एक आ जाएगा, या तो दो आ जाएगा, या तो तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पाँच आएगा ना, पाँच आ जाएगा और छः आ जाता है, ठीक। तो छः के बाद नहीं आता। तो ये समझ गए ना, पासा। पासा का मतलब वो जो लूडो में होता है, ठीक, उसी को पासा बोलते हैं। तो अब चलिए, अब सवाल आपको बताते हैं कैसे आपको सवाल लगाना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो देखो यहाँ पर मैंने सवाल लिख दिए हैं और यहाँ पर 13.1 में जो सबसे पहला आपका सवाल है वो यहाँ पर लिखा है यदि घटनाओं, मतलब दो घटना है, यदि घटना एक ई है और एक एफ है, घटना ई और एफ के लिए यहाँ पर जो प्रैक्टा ऑफ ई यानी इस घटना के घटने की जो प्रैक्टा है वो आपको बता दिया गया है, और आपको जो ये दूसरा वाला यानी जो घटना है इसकी भी प्रैक्टा बता दिया गया है, और यहाँ पर इन दोनों के एक साथ घटने की जो प्रैक्टा है वो भी बता दिया गया है। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इसका जो प्रैक्टा है इसको भी दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रैक्टा ऑफ ई बटे में एफ, इसका मतलब प्रैक्टा क्या होगा, ठीक, और इसको बताना है। तो देखो आपको पता है कि चलो सबसे पहले इसको बताना ना, तो इसको पी ई बटे में एफ हो जाएगा, ठीक। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पी ई और इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ठीक, और बटे में नीचे जो है एफ है तो पी एफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 0.3 और बटे में पी एफ को वैल्यू 0.4 दिया गया है, ठीक। इससे इसको काट दोगे 3/4 आ जाएगा, ठीक। और एक चीज याद रख लो कि प्रैक्टा का कभी भी आंसर जो होगा ना वो एक से छोटा ही रहेगा, कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। आप याद रखना, जैसे अगर जैसे कि 2 आ जाए मान लो, या फिर 2 आ जाए, 1 आ जाए, या फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अगर प्रैक्टा में कोई भी सवाल का अगर आंसर 2 3 4 5 ऐसा कुछ आता है, ठीक, सीधा सीधा अगर संख्या आता है तो समझ लो आपका सवाल गलत है 100%, क्योंकि प्रैक्टा में जितने भी आंसर होते हैं ना वो एक से छोटे होते हैं, ठीक। तो आप ऐसा समझ जाना, ठीक। देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, और जैसे इसका पूछा जा रहा है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, बस अंतर इसमें इतना है कि उसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, सूत्र तो ऊपर वाले में वही होगा, ठीक, एफ हो, ठीक, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, और बटे में नीचे जो है पी ई है तो पी ई लिख दो, ठीक। ऊपर कितना है 0.3 इसका वैल्यू दिया गया है देखो सवाल में, ठीक। उसके बाद पी प्रैक्टा ऑफ ई, ठीक, तो इसका कितना दिया है 0.5 दिया गया है, तो इसको हटाओगे, इससे यह हट जाएगा, ठीक, दशमलव, और यहाँ पर 3/5 ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो समझ गया ना, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, ठीक। अब देखो आई होप आप समझ जाएंगे सवाल, क्योंकि देखो आपको हम सवाल नंबर 2 दिखा देते हैं, तो सवाल नंबर 2 भी आप लगा ले जाएंगे। देखो आपको हम सवाल जो थोड़ा से आप जिनमें कंफ्यूज हो जाएंगे वो सवाल आपको हम करा देते हैं, बाकी ये सब सवाल आई होप आप कर लेंगे, ठीक। तो आपको हम सवाल दिखा देते हैं। देखो इस सवाल में भी वही चीज़ करना है, सूत्र में आपको बता देता हूँ, आप रख लेना, वैल्यू सब दिए गए हैं, आप रख देना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर पी ए बटे में बी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी प्रैक्टा ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और बटे में पी बी हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसका वैल्यू ये दिया गया है, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.28 रख देना, और बटे में पी बी की वैल्यू इतना रखा है, ठीक। इसको काट पीट देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर का ए नंबर जो है, यहाँ पर यदि दिया गया है कि अगर इतने बराबर इतना हो, इतने बराबर इतना हो, और इतने बराबर इतना हो, तो आपको बताना है इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना। देखो आपको हम बता दें, देखो यहाँ पर ये जैसे ये है सवाल, ठीक, इस सवाल में आपसे जैसे कि यहाँ पर देखो इसका वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है ना, इसमें आपको जान दो कैसे कैसे पूछेंगे। देखो अगर इसमें देखो मान लो इसका वैल्यू दे दिया गया है, इसका वैल्यू दे दिया गया है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछ लिया जाएगा, ठीक। अगर इसका वैल्यू दे दिया गया है, इसका वैल्यू दे दिया गया है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछ लिया जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको सवाल में फटफटाएंगे बार बार, ठीक, मतलब आपको वहां पर बार बार घिसे पिटेंगे, ठीक, यहाँ पर। तो इसलिए आप यहाँ पर आप सवाल लगा लेना, ठीक। बहुत नॉर्मल सवाल है। देखो जैसे इसमें देखो इसका वैल्यू दे दिया गया है, आपसे इसका ये ऊपर वाला पूछ लिया गया है, तो इन दो देखो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये देखो, और ये देखो पता, ठीक। त्रिया गुणा कर दो, इसका वैल्यू निकल आएगा, ठीक, इसका वैल्यू निकल आएगा, तो सूत्र आप बना लेंगे और खटाक से लगा लेंगे, ठीक। और इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ ऊपर नीचे इसको करें, जैसे कि आपका सवाल पहला नंबर सवाल था, ठीक, वैसे ही लगाना आपको। इसको भी लगा लेना। इसमें वो आपको मैंने सूत्र बताया ना, देखो इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, और इसका वैल्यू आप निकाल लेना, तो जो आएगा, तो इसका वाला सूत्र क्या होता है, इसके बराबर जो सूत्र होता है अभी मैंने आपको बताया था, पी ए और प्लस में प्रैक्टा ऑफ पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन
ए और बी होता है, ठीक। तो ये सूत्र होता है। देखो इसका वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, इसका वैल्यू यहाँ पर रख देना, और इसका वैल्यू जो निकले, ठीक, उसको उठा के यहाँ पर रख देना, तो इसका वैल्यू फिर आ जाएगा, ठीक। ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अब सवाल नंबर 3 के बी नंबर में क्या कहा गया है, इसमें पी ए दे दिया गया है, पी भी दे दिया गया है, और इसका भी वैल्यू दे दिया गया है। बताया नहीं, आपसे ऐसे ही पूछेंगे, देखो इसका वैल्यू दे दिए हैं और इसका वैल्यू दे दिए हैं, आपको तिरा गुणा कर देना, बस इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आप सवाल लगा लेना, ठीक। बहुत सरल सवाल है, अभी इसमें बताएंगे, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।